आज एक बीमारी ने ऑक्सीजन की वैल्यू बता दी है। थोड़ी थोड़ी देर में ही अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो खाली होते जा रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसकी हमें कद्र ही नहीं है। कभी भी अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों की बात करते करते हमारे दिमाग में सीमेंट, पत्थर, कंकड़, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। और अगर हम गांव की बात करें तो हमारे माइंड में सिर्फ हरियाली या ग्रीनरी के बारे में बात हम लोग करते हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कुछ लोगों को तो शायद मैंने भी या आप लोगों ने भी ऐसा ही बोलते हुए देखा होगा कि हमें नहीं चाहिए ऑक्सीजन, पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसे काट दो, यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है इसके पत्ते से, और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सुनी हुई हैं और आप लोगों ने भी सुनी होंगी, जिसे देख के थोड़ा दुख तो होता ही है। उसी के साथ साथ थोड़ा ये भी माइंड में आता है कि क्या हम लोगों को बदल सकते हैं या उनके नेचर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज जो एक बीमारी, एक महामारी इस तरीके से फैल रही है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको ऐसे पौधे बताने जा रही हूँ जिनको अगर हम अपने घर के आसपास, रोड साइड में अगर हमें कहीं पर भी स्पेस मिलता है या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर हम कहीं पे भी एक पौधा लगा सकते हैं तो उसको ज़रूर लगाइएगा। और आज ही आप संकल्प करें कि कम से कम अपनी लाइफ में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पौधे तो हम ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे। मैंने अपने घर में पीपल का पौधा लगाया हुआ है। लोगों को पीपल के पौधे से भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लोगों में कहते हैं कि इसके पेड़ के नीचे भूत रहता है और ये गलत पौधा है, इसको नहीं लगाना चाहिए, इसे बाहर ही रहना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। साइंटिफिक रीजंस के अलावा सुपरस्टिशियस होना मैं नहीं समझती कि मतलब बुरी बात है। कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, कुछ लोगों के लिए सही भी है। जो हमारा पीपल का पौधा है ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक कि रात में भी ये ऑक्सीजन ही रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करता। लेकिन हाँ, पूरे दिन में 2 घंटे ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो लोगों को इसलिए इस पौधे के नीचे मना किया जाता है बैठने के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा जायंट ट्री होता है। अगर आप इसके नीचे जितने इसके पत्ते, जितने इसके ब्रांचेस बढ़ती चली जाती है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन ये रिलीज करता है। अगर मैं बात करूं 2 घंटे की, जो मैं अभी बता रही थी आपको, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप खुद लगाइए, जब इतना विशाल गाय एक पेड़ है तो वो जब उसकी मतलब जब वो इतना ज्यादा बड़ा है तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है तो वो भी ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा। मैंने भी अपने घर में पीपल का पौधा लगाया हुआ है। ये इसको 3 साल हो गए हैं मेरे साथ, और ये आपके आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है। मैंने अपने घर में केले का पौधा भी लगाया हुआ है। जो केले का पौधा है वो भी बहुत प्यारा पौधा है। अगर उसको भी आप लगाते हैं तो दिन में वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट रिलीज करता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। पीस लिली, जो पीस लिली का एक प्लांट है वो नासा रिकमेंडेड प्लांट है। उसके साथ तो ये कहते हैं कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड, मोनोऑक्साइड, इतने हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी हवा के अंदर, एयर के अंदर मौजूद होते हैं, उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो ऐसे पौधे हम क्यों ना लगाएं? ऐसे पौधे तो हमें ज़रूर लगाने चाहिए। इसी के साथ साथ अशोका, जो अशोका का प्लांट है वो भी मेरे घर में है, उसको भी मैंने लगाया हुआ है। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि उसके साथ आपको कोई हार्ड वर्क ही नहीं करना है। अगर आप बिजी हैं कहीं पे या आप अगर वाटरिंग भूल गए हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा फॉरगिविंग प्लांट है कि अगर आप इसको अपने घर में प्लेस कर देते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहता है। ये जो हमारा प्लांट है स्नेक प्लांट, अगर आप बेडरूम में भी आप इसको रख सकते हैं, जहाँ पे लो लाइट एरियाज है वहाँ पे भी इस प्लांट को रख सकते हैं। ऑक्सीजन एमिट करने के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को 24 घंटे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्नेक प्लांट कॉस्टली भी नहीं है, आप इसको किसी भी नर्सरी से, अपने नियर बाय नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। नीम का पौधा, नीम के पौधे भी अपने एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए, अपने मेडिकल यूजेस के लिए जाना जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, इस कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो नीम के पत्ते होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। नीम का पौधा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता है। मनी प्लांट,
मनी प्लांट तो एक ऐसा कॉमन प्लांट है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, किसी के भी घर में मिल जाएगा। मनी प्लांट भी 24 घंटे 24x7 आवर्स ऑक्सीजन को ही रिलीज करने का काम करता है। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी तो ये कि ये चाहे आपका वाटर है चाहे सॉइल है, दोनों मीडियम में आराम से ग्रो भी कर जाता है। अगर आप अपने बेडरूम्स के लिए अगर चाहते हैं कुछ ऐसे प्लांट, तो जो मनी प्लांट है और या स्नेक प्लांट, ये बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आप इनको चूज करते हैं तो आपके घर की हवा, जो घर की एयर है, वो तो प्यूरिफाई होगी ही, साथ ही के साथ साथ घर के लिए फैंग शुई प्लांट भी है, ये इंडोर प्लांट भी है, ये मतलब फॉर गिविंग प्लांट भी है। अगर आप इसकी वाटरिंग भूल जाते हैं या आप इसका फर्टिलाइजर भूल जाते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे समय के लिए, बहुत अच्छे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तुलसी का पौधा भी हमारे हर घरों में आपको दिख जाएगा। तुलसी का पौधा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक होली प्लांट है, जिसको हम पूजते भी हैं, जिसकी हम पूजा भी करते हैं, जिसके बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी आते हैं जिसमें हम तुलसी का मतलब विवाह और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तुलसी की स्पीशीज भी बहुत सारी है हमारे इंडिया के अंदर। तुलसी भी अपने मेडिकल यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट है। अगर अपनी तुलसी को अपने ऐसे नियर बाय प्लेस में अगर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे मॉस्किटो भी आने बंद हो जाते हैं। तुलसी भी बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है। अगर आप तुलसी को अपने घर में कहीं भी नियर बाय, अगर अपने बैल्कनीज में या जहाँ भी आपके यहाँ पे सनलाइट, डायरेक्ट सन आता है या डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे पहुँचती है, तो वहाँ पे आप आराम से तुलसी के प्लांट को भी रख सकते हैं। एलोवेरा के नाम से हमें याद आता है जेल। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा फेमस है और एलोवेरा का बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से यूज़ भी करते हैं। तो जो एलोवेरा का पौधा है ये भी आपको ऑक्सीजन देने का काम करता है। अब बात करते हैं बैनियन प्लांट की। जो बैनियन प्लांट है इसको हम बरगद के पौधे के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा भी होगा जो बरगद का पौधा होता है इसकी लोग पूजा भी करते हैं और इसको घर में भी प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ भी सुपरस्टिशियस वही चीज़ें हैं जो कि पीपल के प्लांट के साथ है, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। मेरे पास इसको 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो गई है और इसके पत्ते भी इतने बड़े बड़े, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रबर प्लांट है। इसके जो पत्ते हैं उनमें जैसे ही डर्ट अगर जैसे ही इकट्ठा हो जाए तो वैसे ही उसको अच्छे से कॉटन के मतलब क्लोथ से या जो भी आपके पास है उससे क्लीन करते रहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसको मतलब सनलाइट या फिर सनलाइट में अगर आप नहीं रख रहे हैं तो भी आप इसको ऐसी जगह प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे इसको मतलब डायरेक्टली अगर सन नहीं मिल रहा है तो ब्राइट लाइट भी इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। मैंने भी इसको अपनी बालकनी में रखा हुआ है। बालकनी में यहाँ पे स्लाइडर के जस्ट पास में है, तो यहाँ से मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम इन प्लांट्स को अपने घर में लगाएं या फिर अपने आसपास जहाँ पे भी अगर हमें स्पेस मिल रहा है अगर हम वहाँ पे लगाते हैं तो सीरियसली हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को भी अपनी साइड से एक तरीके से कह लीजिए एक कर्ज हम चुका रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको अच्छी लगी है। अपने घर में, अपने आसपास के एरियाज़ में ज़रूर से पौधा लगाइए, प्लांटिंग कीजिए। प्लांटिंग एक ऐसी थेरेपी है जो कि हर बीमारी को दूर कर देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।